एडसेंस अप्रूवल के लिए आपके ब्लॉग पर 5 पेज का होना ज़रूरी होता है। ये हिंदी टेक न्यूज़ का ब्लॉग है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और डिस्क्लेमर, ये 5 पेज का होना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए आपके ब्लॉग पर कम से कम 25 से 30 पोस्ट 1000 से 1500 शब्द में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके एक पोस्ट में 1000 से भी कम शब्द है तो फिर कम से कम 40 पोस्ट होना चाहिए। इसके साथ ही एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपके ब्लॉग पर कम से कम 25 से 30 पोस्ट 1000 से 1500 शब्द में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके एक पोस्ट में 1000 से भी कम शब्द है तो फिर कम से कम 40 पोस्ट होना ज़रूरी होता है। आपके ब्लॉग के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने ब्लॉग को एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग के पेज की इंडेक्सिंग की स्थिति भी जांच करती है। आपके ब्लॉग के होम पेज का डिज़ाइन सही तरीके से होना चाहिए, ताकि कोई भी विजिटर आपके ब्लॉग के होम पेज पर आए तो वो वहीं से सभी पोस्ट को देख पाए। मतलब आपके ब्लॉग के हेडर मेनू में सभी कैटेगरी होना चाहिए और फुटर में सभी पेज का लिंक होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर सभी 5 पेज का लिंक है। ठीक इसी तरह से नीचे भी आप देख सकते हैं सभी 5 पेज का लिंक यहाँ पर है। इस तरह से आपके ब्लॉग पर भी इन 5 पेज का ऊपर नीचे होना ज़रूरी होता है। आपके ब्लॉग पर कोई ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए जो ओपन ना हो रहा हो, या आपने जो आउटबाउंड लिंक को डाला है वो ब्रेक हो चुका है। अगर ऐसा लिंक है तो उसे हटा दीजिए। आपके ब्लॉग पर एडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग पर कोई ऐसी बातें न बताएं जो एडसेंस के नियमों का उल्लंघन करती हो। एडसेंस के लिए अप्लाई करते समय आपके ब्लॉग पर किसी अन्य एड नेटवर्क का ऐड नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे पहले हटाएं और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करें। ब्लॉग पर दूसरे के ब्लॉग या वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किए हुए सामग्री नहीं होना चाहिए। एडसेंस के अप्रूवल के लिए आप खुद से अपना ब्लॉग पोस्ट लिखें, और एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक का होना ज़रूरी नहीं है। बिना ट्रैफिक के भी अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो फिर अप्रूवल 24 घंटे के अंदर भी मिल जाता है। अगर आपके ब्लॉग पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक की संख्या रोज़ का 100 से लेकर 500 है तब तो आपको 24 घंटे में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं है और आपने सभी नियमों को फॉलो किया है तो फिर आपको 3 से 4 बार भी लगातार अप्लाई करना पड़ सकता है, तब जाकर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने की संभावना होती है। ब्लॉग में पेजेस ज़रूरी हैं। जब हम एक नया ब्लॉग बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला काम 4 पेज बनाना होता है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। इन 4 पेज को बनाने के बाद ही हम अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप इन चारों पेजेस के बिना एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। इन पेज में अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज हम खुद से बनाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन आप किसी भी ऑनलाइन टूल के माध्यम से बना सकते हैं। अबाउट अस का पेज बनाते समय आप अपने बिजनेस या फिर अपने ब्लॉग के बारे में पूरी जानकारी जरूर दीजिएगा। ब्लॉग ट्रैफिक। ब्लॉग एडसेंस अप्रूवल में ट्रैफिक को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब आपके साइट पर ट्रैफिक आ रहा होता है और आपके वेब पेजेस सर्च इंजन में रैंक कर रहा होता है तो ऐसे में आपको 12 से 24 घंटे के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। वैसे तो बिना ट्रैफिक के भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन अगर आपके साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है तो अप्रूवल मिलने के चांस 99% तक बढ़ जाता है। हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब आपके आर्टिकल में कम से कम 1000 शब्द होने ही चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। एडसेंस अप्रूवल ट्रिक में क्वालिटी कंटेंट को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जब आपके साइट पर विजिटर आते हैं और आपके आर्टिकल अच्छे होते हैं, मतलब कि वो यूजफुल होते हैं, तो विजिटर ज़्यादा देर तक आपके साइट पर रुकते हैं और इससे आपके साइट का बोनस रेट कम होता है। तो इससे गूगल को यह संदेश जाता है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो गूगल आपके पेजेस को सर्च इंजन में ऊपर लाता है और फिर ऐसे में आपके साइट पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। ब्लॉग कितना पुराना है। एडसेंस अप्रूवल के लिए हमारे ब्लॉग में डोमेन का एज, मतलब डोमेन का उम्र भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका ब्लॉग थोड़ा पुराना हो तो अप्रूवल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अपना नया ब्लॉग बनाने के 2 से 3 महीने या 4 महीने बाद ही एडसेंस के लिए अप्रूवल में डालें। तब तक आप लगातार काम करते रहें और अप्रूवल में देने के बाद भी आपका काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। संभव हो तो आपके साइट पर
ट्रैफिक आने लगे तभी अप्रूवल के लिए डालें। अगर उसके पहले आपको अप्रूवल मिल भी जाएगा तो कमाई नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक से ही कमाई होती है। और जब ट्रैफिक आने लगेगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल देगा ही, क्योंकि इससे एडसेंस को भी कमाई होती है। वो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट उससे अप्रूवल लें, ताकि क्रिएटर के साथ ही उनको भी अर्निंग हो सके। कॉपी पेस्ट ना करें। एडसेंस अप्रूवल में ये भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है कि आर्टिकल खुद से लिखें, किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी पेस्ट ना करें, यहाँ तक कि इमेज भी खुद से डिजाइन करें। या फिर इसके लिए बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आपको फ्री में इमेज अपने ब्लॉग पोस्ट में इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप कॉपी सामग्री यूज करते हैं, मतलब दूसरे के कंटेंट चुरा कर पोस्ट करेंगे, या इससे ना ही आपके पेजेस सर्च इंजन में रैंक करेंगे और ना ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि गूगल के पास ऐसे ऐसे टूल हैं जिससे वो सेकेंडों में पता लगा लेता है कि आपके साइट पर जो कंटेंट है वो यूनिक है या फिर कहीं से चुराए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, विथ कंटेंट एम्बेडेड आर कॉपीड कंटेंट फ्रॉम अदर विदाउट एडिशनल कमेंट्री, योर साइट इज नॉट रेडी टू शो एड्स। तो अगर आप कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं तो इस तरह से आपको एडसेंस का रिजेक्शन नोटिस मिलेगा। मार्केट में बहुत सारे रीराइटर टूल आपको मिल जाएंगे, जिससे आप दूसरे के कंटेंट को सेकेंडों में रीराइट करके अपना आर्टिकल बना सकते हैं, लेकिन गूगल को वो भी पता चल जाता है, इसलिए इस तरीके का शॉर्टकट ना अपनाएं। सफिशिएंट कंटेंट। सफिशिएंट कंटेंट का मतलब हुआ पर्याप्त सामग्री। वैसे तो गूगल ने ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए आपके साइट पर कितना कंटेंट होना चाहिए, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आप 1000 शब्दों का एक आर्टिकल लिखते हैं तो एडसेंस अप्रूवल के लिए कम से कम ऐसे 20 आर्टिकल आपके साइट पर होना चाहिए। वैसे तो आप 300 शब्दों से लेकर 400-500 शब्दों तक का आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन आप ये आर्टिकल एडसेंस अप्रूवल के लिए ही नहीं लिख रहे हैं, बल्कि इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये सर्च इंजन में रैंक करे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आर्टिकल में डालने की कोशिश करें। आप 300-300 शब्द के 45 से 50 आर्टिकल लिखकर एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 1000 शब्दों के 20 से 25 आर्टिकल लिखेंगे तो एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और वह आर्टिकल सर्च इंजन में रैंक भी करेगा। इलीगल कंटेंट। अगर आप अपने ब्लॉग में हैकिंग, गैम्बलिंग, ड्रग अब्यूज आदि से संबंधित आर्टिकल लिखे हैं तो इस तरीके के कंटेंट को गूगल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आप इन्हें रिमूव करने के बाद ही एडसेंस अप्रूवल के लिए डालें। अन्य एड नेटवर्क का प्रयोग ना करें। अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने को सोच रहे हैं तो आप अपने ब्लॉग पर किसी अन्य एड नेटवर्क का एड लगा रखे हैं तो पहले उसे रिमूव कर दीजिए, फिर एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। एडसेंस का अप्रूवल मिल जाने के बाद कुछ ऐसे एड नेटवर्क हैं जिसे एडसेंस सपोर्ट करता है, आप उनको साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करते समय किसी भी एड नेटवर्क को आप अपने साइट से रिमूव कर दीजिए। एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते समय आपका साइट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी तरह का एड पहले से नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ तक कि एफिलिएट एड या लिंक भी ना लगाएं। ब्लॉग को यूजर फ्रेंडली बनाएं। आपका ब्लॉग यूजर फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कोई भी आपके ब्लॉग को अपने मोबाइल में ओपन करके आसानी से पढ़ सके। ब्लॉग को डिजाइन करते समय बहुत सारे फालतू की चीज़ें ना डालें, इससे आपके ब्लॉग का लोडिंग टाइम बढ़ेगा और ये गूगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना ज़रूरत हो उतना ही इमेज डालें और उसे कंप्रेस करके साइज को कम करके तब डालें, जिससे आपके ब्लॉग को लोड होने में ज़्यादा समय ना लगे। लाइट थीम का इस्तेमाल करें और हो सके तो कोई अच्छा सा पेड थीम यूज़ करें। लैंग्वेज। कुछ ऐसे स्थानीय भाषा हैं जिसे गूगल सपोर्ट नहीं करता है। एडसेंस के लिए अप्लाई करते समय आप लैंग्वेज का लिस्ट ओपन करके ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर एडसेंस जितने भी भाषा को सपोर्ट करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा लैंग्वेज को चुन लिए हैं जिसे गूगल सपोर्ट नहीं करता है तो फिर ऐसे में आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इमेज। आप अपने आर्टिकल में ज़रूरत भर ही इमेज डालें, यानी 1 से 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3। अगर आप बहुत ज़्यादा इमेज डालेंगे तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने में कठिनाई हो सकती है। इमेज डालते समय अल्ट टैग जरूर डालें, क्योंकि गूगल आपके इमेज को नहीं पढ़ पाता है। वह इमेज में डाला गया अल्ट टैग की मदद से ही आपके इमेज को सर्च में लाता है। विजिटर्स ना खरीदें। जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक आप अपने साइट के लिए पेड प्रमोशन ना करें, मतलब पैसे लगाकर ट्रैफिक ना खरीदें, क्योंकि गूगल ये पता लगा लेगा कि आपके साइट पर ट्रैफिक खरीदा हुआ है या ऑर्गेनिक है या फिर सोशल शेयरिंग से आ रहा है। अगर आपके साइट पर पैसे लगाकर खरीदा हुआ ट्रैफिक आ रहा है तो फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाएगा।
वैसे तो अप्रूवल मिलने के बाद भी ट्रैफिक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे में इनवैलिड क्लिक की संभावना बढ़ती है। कोशिश यही करें कि आपके साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ही दमदार होता है और गूगल को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में आपको अप्रूवल तुरंत मिल जाता है। टॉप लेवल डोमेन ही खरीदें। आपको टॉप लेवल डोमेन का चुनाव करना चाहिए, जैसे .com, .in, .net आदि। फ्री का डोमेन या सब डोमेन का इस्तेमाल ना करें, ऐसे में आपको एडसेंस अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ब्लॉगर पर ब्लॉग बना रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगा कि ब्लॉग स्पॉट का फ्री डोमेन यूज ना करें, बल्कि एक कस्टम डोमेन खरीदें और उसे ऐड करने के बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करें। सबसे ज़रूरी बात, ब्लॉग बनाते समय एडसेंस या विजिटर की चिंता में बिल्कुल भी ना रहें। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ही अपना फोकस करें। जब आपके ब्लॉग पर यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगा तो विजिटर भी भर भर के आएंगे और एडसेंस भी जल्दी अप्रूव होगा।